दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में फटाफट जल्दी से कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, जिससे परीक्षा में एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। कोई भी परीक्षा हो, वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, हर एक परीक्षा में इस वर्ष यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सिर्फ फैक्ट की बात होगी तो फैक्ट देखते हुए चलते हैं कि सबसे पहले इस बार के चुनाव की घोषणा कब हुई थी, तो 16 मार्च को घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार अध्यक्ष है। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये ध्यान में रखिएगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक में कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। इस बार चुनाव जो हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को और अंतिम चरण 1 जून को हुआ है। परिणाम कब घोषित हुआ है? 4 जून को हुआ है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार टोटल कितने मतदाता थे? तो मतदाता थे 96.8 करोड़। कुल जनसंख्या का लगभग 64.4 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया था। सबसे ज़्यादा वोट देने वाला महिलाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा भागीदारी इसी चुनाव में की गई थी, और ये 18वां लोकसभा चुनाव है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो 66.33% था, और ये 2019 के मतदान से इसमें कमी आ गई है। कमी कितना? 1.07% की कमी आई है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कभी सवाल में टिपिकली फंसा सकता है इसको पूछकर, तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। 2 महत्वपूर्ण गठबंधनों ने चुनाव लड़ा। एक गठबंधन एनडीए, दूसरा इंडिया। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1998 में इसकी स्थापना हुई है, और इंडिया की स्थापना तो हम लोग जानते हैं पिछले वर्ष 17 जुलाई 2023 को हुई थी। इंडिया का फुल फॉर्म भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव हुआ है और इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए ये याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया का फुल फॉर्म है। यहाँ पे एक नोट में इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि सूरत में मुकेश दलाल सीधे सूरत से निर्वाचित हुए थे। सीधे निर्वाचित होने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे इनके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ। तो जब कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ तो यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ। बिना चुनाव के ही मुकेश दलाल को यहाँ का सांसद नियुक्त कर दिया गया। सूरत ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछने योग्य फैक्ट है। अब देख लेते हैं जरा पार्टी वाइज रिजल्ट की स्थिति क्या है। तो पार्टी वाइज रिजल्ट में एनडीए जो थी, एनडीए को टोटल 292 सीट मिला है। ठीक है। एनडीए के जो घटक थे, इसमें सबसे प्रमुख बीजेपी है जिसको 240 सीट मिला। जनता दल यूनाइटेड जिसके प्रमुख है नीतीश कुमार, उनको 12 सीट मिला, और टीडीपी इसे 16 सीट मिला, यानी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को 16 सीट मिला। इंडिया में इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीट मिला है, जिसमें आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 99 सीट मिला। कांग्रेस के अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है। सपा पार्टी जो है उसको 37 सीट मिला अखिलेश यादव के नेतृत्व में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको 29 सीट मिला है ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में। सपा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और डीएमके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में 22 सीट प्राप्त हुआ। तो ये डेटा जो है, ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और यही एनडीए और इंडिया के प्रमुख घटक है, इसका नाम भी हमको याद रखना है। इधर एक लोजपा भी आप लोग याद रखिएगा। लोजपा चिराग पासवान के नेतृत्व में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 सीट पे चुनाव लड़के 5 सीट जीतना ये महत्वपूर्ण होता है। तो लोजपा ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। लोजपा को 5 सीट मिला था। आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में पार्टी वाइज वोट शेयर क्या क्या था। तो पार्टी वाइज देखिए, बीजेपी ये है 36.5% के साथ सबसे ज़्यादा वोट मिला है, जबकि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21.2% वोट मिला है। सपा को 7.03 वोट मिला है, माफ़ कीजिएगा ये अदर है, अदर को 7.03%, सपा को 4.5%, और तृणमूल कांग्रेस को 4.30%। ये आपसे सीक्वेंस मिलाने के लिए दे सकता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले बीजेपी है, फिर आईएनसी है, फिर अदर है, अदर के बाद सपा है, सपा के बाद है
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये सीक्वेंस मिलाने के लिए आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी का नाम है शंकर लालवानी। ये इंदौर मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े थे और ये 11,75,092 वोटों से इन्होंने जीत प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे। ठीक है, पहले निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल के चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जबकि पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की गई है संविधान में। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए 27 ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख है मिथ वर्सेज रियलिटी, रजिस्टर ऑन पोर्टल। ये क्यों किया गया था? तो लोकसभा चुनाव 2024 में गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए ये एक बनाया गया था पोर्टल, मिथ वर्सेज रियलिटी। ठीक है, एक KYC पोर्टल बनाया गया था, नो योर कैंडिडेट, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को जानने के लिए KYC पोर्टल बनाया गया था। वोटर हेल्प ऐप ये बना था। अब ये परीक्षा में आपसे पूछ लेगा सीधे BHA ऐप, बस यही इतना लिख ले देगा और पूछेगा BHA ऐप किसके द्वारा बनाया गया था? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया था। मतदाता केंद्र की डिटेल्स से जानकारी के लिए BHA ऐप बनाया गया था। इसके अतिरिक्त सुविधा पोर्टल था। सुविधा पोर्टल कैंडिडेट के नॉमिनेशन, उनके मीटिंग और परमिशन हेतु बनाया गया था। ये सुविधा पोर्टल मुख्यतः कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, प्रत्याशियों के लिए है। तो यही इतनी बातें हैं जिससे लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है और कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, 7 से 8 मिनट के इस वीडियो में, लगभग 8 मिनट के इस वीडियो में आपने जितनी बातों को समझा है, आप उसे कहीं नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उसे एक बार 2 बार देख लीजिए। परीक्षा में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।